जिस तरीके से इन्होंने नफरत फैलाई है देश के अंदर, वो बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। भारतीय मर रहा है, कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं मर रहा है। क्या आप और मरवाना चाहते हो लोगों को? 750 किसानों की हत्याएं करी और उफ तक नहीं करी इन्होंने। बहुत बड़ा हत्यारे हैं। डकैत ने बच्चों के गलत में भी डाका डाल दिया। हद तो ये हुई कि नोटबंदी के नाम पे 200 भारतीयों की हत्याएं भी करी हैं। ये तो हत्यारे हैं साहब। इस वक्त फैक्टम पर जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, वो मोहरी इलाके की है और ये गोरखपुर सदर का इलाका है। और जैसा कि आप मेरे आसपास का माहौल देख रहे हैं, यहाँ पर जो आजाद समाज पार्टी काशीराम के जो कार्यकर्ता आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, यहाँ पर एक कार्यक्रम है चंद्रशेखर आजाद जी का। और इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, यानी कि जो लोकल पीपल हैं गोरखपुर के, वो चंद्रशेखर आजाद जी का यहाँ पर स्वागत का कुछ कार्यक्रम है, जैसा मुझे यहाँ पर लोकल में पता चला है। तो हमारे साथ कुछ लोकल के लोग हैं, चलिए बात करने का प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अनूप राव। अनूप राव जी, क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पर? यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी का कार्यक्रम है, कुछ अपनी विचार रखेंगे। अच्छा। अपने जनता के बीच में। कोई जनसभा है या बस ऐसी चलने का? जनसभा है या मतलब रोड शो टाइप है कुछ? अभी तो मैं तो लोकल का ही हूँ, तो अभी मुझे पता अच्छा, चला। आप प्रशंसक हैं उनके, इसलिए आप रुक गए यहाँ पर? प्रशंसक हूँ। अच्छा, प्रशंसक है इसलिए सुन के रुक गए। जी जी। तो क्या लगता है माहौल क्या है लोकल का? माहौल तो देखिए, इस बार तो माहौल जो है, कमल का जो माहौल था, उन्होंने मतलब इतना बिगाड़ दिया चीजों को। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मैं बात करूंगा बेरोजगारी की। अच्छा। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी। और तो और यहाँ पे गोरखपुर में फर्टिलाइजर बना, लेकिन यहाँ किसी को भी रोजगार नहीं दिया गया। और फर्टिलाइजर में जब बना तो यहाँ बोला गया था कि जितने पहले जो फर्टिलाइजर से बैठाए गए कर्मचारी थे, उनके बेटों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन किसी को भी नौकरी नहीं मिली वहाँ पे। और जो है फर्टिलाइजर में की वैकेंसी निकाली गई थी, तो उसमें उन्होंने क्या मांगा था, ITI प्लस 7 साल जो खाद फैक्ट्री में काम किया हो। अब कहाँ से 7 साल कोई खाद फैक्ट्री में काम करके आएगा? मतलब इतनी बड़ी नॉर्म्स के साथ में नौकरी के लिए उन्होंने ये सब डॉक्यूमेंटेशन मांगी जी। और इसकी ये तो नई बात पता चली है। गोरखपुर में 5 दिन से मैं घूम रहा हूँ लगातार। लोग फर्टिलाइजर की तो बात करते हैं, उस फैक्ट्री की तो बात करते हैं, उस प्लांट की तो बात करते हैं, लेकिन ये जो बात आप बता रहे हैं ये कोई नहीं बता जी। ये सरकारी रिजल्ट.com पे ये अपडेट थी, जो वैकेंसी आई थी खाद फैक्ट्री की, जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि 7 साल जो है वर्क एक्सपीरियंस होगा, तभी आपको नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस प्रशासन में जो है, मैं खुल के ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो CM हेल्पलाइन सेवा होती है 1076, उसकी व्यवस्था इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है। मेरी बहन अभी यूक्रेन और आपका रूस में जो लड़ाई चल रही थी, मेरी बहन यूक्रेन से डॉक्टरी पढ़ रही है। अच्छा। वहाँ से वो यूक्रेन में फंसी हुई थी, वहाँ से वो बॉर्डर पे निकाला गया। तो मैंने हेल्प के लिए फ़ोन किया कि वहाँ कुछ मदद भेजी जाए मुख्यमंत्री जी की तरफ से। तो मैंने CM हेल्पलाइन पे फ़ोन किया, तो वहाँ से मुझे क्या बोला जाता है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके पास कोई अपडेट नहीं है। उन्होंने आपसे सीधा मतलब उनकी कोई जिम्मेदारी इस तरह की, ये बड़ा गैर जिम्मेदारी भरा सवाल है। चलिए, ऐसे में मैं आपसे एक लोकल सवाल लेता हूँ। चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी नई पार्टी है, ऐसे में गोरखपुर में वो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। किन नजरियों से और किन उम्मीदों से आप चंद्रशेखर जी की तरफ को देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात, चंद्रशेखर आजाद जी को मैं सच बता रहा हूँ कि सबका कोई एक अपना आइडल होता है। और जिस तरह से मैं उनको देखता हूँ, आज तक देखता आया हूँ सोशल मीडिया पे, मैं उनको एक अपना आइडल मानता हूँ। और वो जिस तरह से संविधान को बचाने के लिए वो लड़ रहे हैं, ऐसा आज तक कोई आगे नहीं आया। संविधान के साथ किस तरह छेड़छाड़ की जा रही है, किसी से छिपा नहीं। संविधान को जो है जाति की तरह जो है लेके चला जा रहा है। और तो और जो है SC ST का आरक्षण खत्म करने पे एकदम जोर दिया जा रहा है। और मैं जानता हूं कि अगर चंद्रशेखर आजाद जी जीत जाएंगे तो ये संविधान पूरी तरह से बचा रहेगा और आरक्षण भी बचा रहेगा। क्योंकि अगर SC ST में, दलितों में कोई मसीहा, कोई शेर है तो वो चंद्रशेखर आजाद। क्या लगता है लोकल में कुछ हवा है? जी बिल्कुल, बन सकता है माहौल। बिल्कुल। मतलब योगी जी को पछाड़ने की बात कर रहे हैं आप? जी, मैं पूरी तरह से, अब देखिए, मैं सबका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं और मेरे साथी, मेरे साथ भीड़ और हुजूम तो बता रहा है। लोकल से बात हो रही है, लोकल तो सपोर्ट कर रहे हैं, हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग निकले हैं इसीलिए, यही सब देखने के लिए कि क्या माहौल है। क्योंकि बीजेपी हमेशा ये कहती है कि चंद्रशेखर फाइट में नहीं है। जब उन्होंने ये कहना शुरू किया तो फिर हम
बाहर निकले और देखा कि कैसे जमानत जब्त होगी, भाई हम भी तो देखें, तो पता चला कि हो सकता है कि कुछ आर पार हो जाए यहाँ पर। जी जी बिल्कुल। मोहतरम क्या नाम है आपका? हाँ, शुएब खान। शुएब भाई कहाँ से आए? मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर से चुनाव लड़ाने? बेशक, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे वो नफरती लाल है और पूरे देश में हमारी यहाँ नफरत फैला रहा है, और इसको काबू करने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से हमारे शेर, देश के शेर, वो खड़े हुए हैं, क्योंकि संविधान को बचाना है और यहाँ के मोहब्बत और अखलाक सलाहियत को बचाना है, अमन शांति को बचाना है, तो हमें चंद्रशेखर को जताना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है, आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं? मुझे 1 हफ्ता हो गया है और मुझे बहुत खुशी और मसरत है इस बात की कि यहाँ का जितना SC ST दलित है और यहाँ के जो सरदार है, यहाँ के जो आपको अल्लाह ने की दे क्रिश्चियन से मुस्लिम सब साथ दे रहे हैं। हम इंटरनल काम कर रहे हैं। मतलब आपने इंटरनल चूंकि काम करे तो आप आंकड़े बता रहे हैं कि सरदार सिख समाज साथ है, क्रिश्चियन समाज साथ है, जी। बाकी SC ST भी भाई के साथ है, और इसके मुसलमानों की भी आप बात करें। क्योंकि ये कितना वोट होगा लगभग? अराउंड ये वोट हमारे पास 1.5 लाख के ऊपर पहुंच रहा है। 1.5 लाख वोट है? जी, 1.5 लाख वोट पहुंच रहा है, और इंशाल्लाह ताला हम लोग नफरती को खत्म करना है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये देश को बचाना। जिस तरीके से इन्होंने नफरत फैलाई है देश के अंदर, वो बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। क्योंकि कोई हिंदू और कोई मुस्लिम मरता है तो वो सिर्फ भारतीय मर रहा है, कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं मर रहा है। इन लोगों ने कोई भी काम नहीं करा, रोजगार नहीं दिया। तो कहते हैं कि 5 साल की इस सरकार में हमने कोई दंगा नहीं होने दिया, आप कह रहे हैं कि दंगा मतलब? देखिए, दंगा होता क्या है, क्या लगातार आपके यहाँ देख ही रहे हैं, नफरत चारों तरफ फैल रही है। दंगा क्या कहते हो? क्या आप और मरवाना चाहते हो लोगों को? है लगातार आप हत्याएं हो रही हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार, मॉब लिंचिंग हो रही है, नेचुरली आप देख ही रहे हैं, लगातार हो रही है, और उसके ऊपर किसी को भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। इवन दो मेरी जो दलित की बहनें हैं उनके ऊपर अत्याचार, और आपने देखा होगा अभी इन्होंने हिजाब का मामला चलाया इतना। और दूसरी चीज, और इन्होंने पिछले साल मेरे 750 किसानों की हत्याएं करी और उफ तक नहीं करी इन्होंने। बहुत बड़ा हत्यार है। इवन दो 2016 के अंदर ये नोटबंदी लेके आए और इतनी जबरदस्त डकैती करे मेरे भारतीयों पे, जो मेरे भारतीय देश को बनाते हैं, तराशते हैं, डेली कमाने वाला, डेली बनाने वाला, उनके ऊपर डाका डाला। हद तो ये हुई कि जो मेरे औरतें हैं भारतीय, जो घर के अंदर पैसा इमरजेंसी के लिए बना के रखती थी, उस पर भी डाका डाल दिया। और तो और जो बच्चे गल्लक के अंदर पैसा बचा के रखते थे, जब घर में खाना बनाना नहीं था तो माँ बोली बेटा गल्लक लेकर आओ, खाना बनाओ। इस डकैत ने बच्चों के गल्लक में भी डाका डाल दिया। हद तो ये हुई कि नोटबंदी के नाम पे 200 भारतीयों की हत्याएं भी करी हैं। ये तो हत्यारे हैं साहब, इससे बचाना। खान साहब का जो नजरिया है वो ये है कि अंदर से बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं उनसे पीड़ित है और अपना दर्द बयान कर रहे हैं, और वो इनका अपना निजी दर्द नहीं है, देश का दर्द है, देश के लोगों का दर्द है। और यही वजह है शायद कि आप गोरखपुर आए हैं, क्योंकि आपको पता था कि चंद्रशेखर अगर हिम्मत कर सकते हैं उनके सामने लड़ने की, योगी आदित्यनाथ की, तो आप लोग भी शायद वहां पर जाके। जी, क्योंकि ये खुदा का, ईश्वर का, मैं कहूँगा भगवान का शुक्र अदा करूंगा कि ईश्वर ने हमें ऐसा बंदा दिया जो इस नफरतियों को सबक सिखा सकता है और इन नफरतियों को सलाखों के बीच फेंक सकता है, और देश की मोहब्बत और सलाहियत है, भाईचारा है, उसको बचा सकता है। लिहाजा हम चंद्रशेखर के साथ हैं। चंद्रशेखर जिंदाबाद। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि चंद्रशेखर जीते। और तो आप लगातार अपडेट ले रहे थे गोरखपुर की लोकल से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के हालात जो है वो आपको बता सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।